हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। 2024 का चुनाव लोकसभा का बीत चुका है। अब इसका रिजल्ट आना बाकी है। 4 जून को मतगणना होनी है और उसमें उसका रिजल्ट आएगा। उससे पहले मीडिया में रुझान आना शुरू हो गया है और वो भी रुझान एक पक्ष में दिखा रहा है, केवल एक पक्ष में। ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि अगर हम इतना रुझान बढ़ा के दिखा दें तो जो फेरबदल करना है वो आसान से किया जा सकता है। फेरबदल का मतलब आप समझ रहे हैं, हारा हुआ व्यक्ति को जिता देना, जीते हुए व्यक्ति को हरा देना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप भी सवाल करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे दोस्त मित्र ऐसा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपने एक पिछले बार देखा होगा, चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, उसमें क्या हुआ था? उसमें जीते हुए प्रत्याशी को, जो अधिकारी था, जीते हुए प्रत्याशी को उसने हरा दिया। जो महागठबंधन के प्रत्याशी था उसको हरा दिया और हारे हुए प्रत्याशी को, एनडीए के प्रत्याशी को उसने जिता दिया। नहीं देखे होंगे तो वीडियो, इसके वीडियो है, पीछे वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये खेल चला। कि जब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एनडीए के हारे हुए प्रत्याशी को अधिकारी ने किस तरह जिताया और इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी को किस तरह हरा दिया गया। आप सभी लोगों ने देखा, लेकिन किसी की प्रतिक्रिया नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। इस पर कोई नहीं बोला। हाँ, मैं उस सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने इस पर संज्ञान लिया और सीसी फुटेज, वहाँ पे सीसी कैमरे लगे थे, उसके आधार पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाया कि इसमें गड़बड़ी हुई है। चुनाव में, जो मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ का, उसमें हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने अनियमितता पाई, गड़बड़ियाँ पाई और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, जीते हुए एनडीए जो प्रत्याशी को जिताया गया था, एनडीए के प्रत्याशी को जिताया गया था, उसको उच्च न्यायालय साहब जी ने उसको रद्द कर दिया और महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे इंडिया के, उन्होंने उसको डिक्लेयर किया। देखिए, ये इस लेवल पे खेल खेला जा रहा है। ये छोटा मोटा लेवल नहीं है। इसमें गिने चुने वोट होते हैं मेयर के चुनाव में और उसमें डाला जाता है और उसमें अगर धांधली हो सकती है, मेयर के चुनाव में अगर धांधली हो सकती है, तो इसमें तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या हो सकता है। आप तो खुद समझदार हैं। आप अपने सोचिए ज़रा कि अगर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में ऐसा हो सकता है, धांधली हो सकती है, जीते हुए प्रत्याशी को हराया जा सकता है और हराए हुए प्रत्याशी को जिताया जा सकता है। अगर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता, वहाँ पे एक्शन नहीं लिया होता, तो वही परिणाम होते। यानी लोकतंत्र की हत्या की जाती है। तो आप समझ सकते हैं। इसलिए ये जो मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, इसलिए फैलाया जा रहा है कि हम इसमें
थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। तो आप सतर्क रहिए और सवाल करिए, अपने आप से सवाल करिए कि क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है, आपने उदाहरण में देखा कैसे हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।